अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू सीएसएस के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। लास्ट लेक्चर में हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके कोई 3 प्रोग्राम भी आपको बनाकर दिखाए थे। आज हम सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने पहला लेक्चर नहीं सुना वो पहले रिक्वेस्ट है उनसे कि वो लेक्चर सुन ले ताकि आपको आज का लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो हम देखते हैं CSS selectors क्या है। CSS selectors are used to select the content you want to style। CSS selector जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि हम किसी भी context को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हो। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल देना हो, डिफरेंट स्टाइल, किसी एक लाइन को एक स्टाइल देना है, दूसरी लाइन को दूसरा स्टाइल देना है, तो उसके लिए हम सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्टर आर द पार्ट ऑफ द CSS रूल सेट। तो सेलेक्टर एक पार्ट है CSS रूल्स का। CSS selector select HTML element according to its ID, class, type and attributes etc। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ CSS selectors। तो डिफरेंट किस्म की CSS selectors की टाइप्स हैं। सबसे पहले है CSS एलिमेंट सेलेक्टर, सेकंड है CSS ID सेलेक्टर, थर्ड जो है CSS क्लास सेलेक्टर्स, नेक्स्ट CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर और लास्ट जो है CSS ग्रुप सेलेक्टर। इन सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनकी डेफिनेशनें भी देखेंगे और इनको प्रोग्राम भी हम आज आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले CSS एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। तो एलिमेंट के नेम के ज़रिए हम किसी एलिमेंट सेलेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। इसका प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो स्टाइल में हम पैरा लिखते हैं, तो पैरे में हम टेक्स्ट का जो स्टाइल है यानी वो लिखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट लिखेंगे क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद अलाइनमेंट लिखेंगे और उसके बाद सेंटर, यानी अगर हम सेंटर में लिखना चाहते हैं, लेफ़्ट पर लिखना चाहते हैं या राइट पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कलर रेड, क्योंकि हम कोई भी कलर दे सकते हैं, और पैरे को क्लोज कर देंगे। तो यानी हम एक एलिमेंट्स को अगर एलिमेंट सेलेक्टर इस्तेमाल करना है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद स्टाइल है, हेडिंग है, और उसके बाद बॉडी के अंदर जिनको हमने टेक्स्ट को स्टाइल देना है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 पैरे लिखे हैं। पी, उसके अंदर एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड ऑन द स्टाइल। उसके बाद PID इक्वल टू पैरा, मी टू लिखा हुआ है। उसके बाद P एंड मी लिखा हुआ है और उसके बाद हम बॉडी लगा कर HTML लगा कर उसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, यानी ये मैंने बना कर रखा हुआ है। इसको जब भी हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो नोट पैड में बनाया जाएगा और उसकी जो फाइल की टाइप है वो HTML लिखी जाती है, .html। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं तो ओपन करते हैं, तो ये देखें जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो यहाँ पर स्क्रीन पर उसकी आउटपुट आ चुकी है जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। तो हम देखते हैं कि भी अब हम इसमें चेंजिंग करके देखते हैं। तो चेंजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी जो प्रोग्राम बना हुआ है उसी को हम राइट क्लिक करके नोट पैड में ओपन करते हैं। तो ये वही प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये देखें जी, आउटपुट में देखा जाए तो यानी टेक्स्ट का जो सेंटर में लिखा हुआ है और कलर जो है वो रेड है। तो ये देखें जी, टेक्स्ट जो है सेंटर में है सारे के सारे, और टेक्स्ट जो है वो है जी रेड आया हुआ है। अगर हम इसमें चेंजिंग करना चाहें, मिसाल के तौर पर सेंटर की बजाय हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये राइट पर आ जाए, RIGH। तो ये देखें राइट किया है। अब उसके बाद मैंने इसको, और जो कलर है वो रेड की बजाय हम यहाँ पर चाहते हैं कि ब्लू आ जाए। तो यहाँ पर BLU ब्लू आ गया और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं जी। ये सेव हो चुका। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि भाई रिफ़्रेश किए बगैर हम पीछे वाली न्यू आउटपुट को नहीं देख सकते। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूंगा तो जो हमने इफेक्ट डाले थे ये देखिए जी, राइट साइड से लिखना हुआ शुरू हो गया और जो टेक्स्ट का कलर था वो कौन सा आ गया जी, वो यह ब्लू कलर का आ चुका है।
उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जी, यानी वो है CSS ID selector. ID selector used to ID attributes of an HTML elements of select specific element. किसी ख़ास एलिमेंट को, यहाँ पर पिछले वाले में तो सारे एलिमेंट कलर हो गए थे, सारे एलिमेंट राइट साइड पर चले गए थे, लेकिन हम चाहते हैं कोई एक एलिमेंट जाए, सारे के सारे वहाँ पर ना जाए, तो उसके लिए हम ID सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ID एन एलिमेंट यूनिक विदन द पेज, यानी किसी ख़ास पेज पर अगर हमने यूनिक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पर अगर हमने सिलेक्टर लगाना हो तो उसके लिए CSS ID सिलेक्टर यूज़ किया जाएगा। और उसको क्या चीज़ें लगाने का जो तरीकाकार है, उसके स्टार्ट में हम क्या लिखते हैं, वो हैश लिखा जाएगा। तो अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। ID सिलेक्टर का प्रोग्राम देखते हैं जी। तो सिलेक्टर स्टाइल आ गया, स्टाइल के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे हैश और पैरा, क्योंकि जब मैंने अभी बताया कि यानी जो भी हमने क्लास स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हैश लिखेंगे और उसके बाद उस पैरे का नाम। पैरा 1 लिखा हुआ है तो उसमें हम वही चीज़ टेक्स्ट अलाइनमेंट स्टाइल और उसके बाद कलर लिखेंगे और ये चीज़ आ गई, और पैरा हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद स्टाइल क्लोज, हेडिंग क्लोज और बॉडी। अब बॉडी स्टाइल करते हैं तो बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने पैरा 1 को लिखा हुआ है ना, तो यानी पैरा 1 के अंदर मकबूल हुसैन लिखा हुआ है, सिर्फ इसी का टेक्स्ट आएगा, स्टाइल आएगा। बाकी का जो P1 में मैंने P में लिखा है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा, यानी जो रेड कलर होगा या जो सेंटर में आएगा उससे मकबूल हुसैन आएगा, ना कि कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। तो इसको हम प्रोग्राम की मदद से देखते हैं जी। ये देखें, ये हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हम इसको पहले नोटपैड में ओपन करते हैं। तो ये आपके सामने वही प्रोग्राम नोटपैड में ओपन हो चुका है। अब हम इसको यानी क्रोम में ओपन करते हैं। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके सामने सिर्फ वही पैरा जो हमने सेलेक्ट किया है, तो वही जो है वो रेड कलर का है। बाकी जो है यानी कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है वो रेड कलर का नहीं है, उस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक दोबारा इसको लिखते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूँ, और अब देखना कि यानी अब देखें तो इस पर भी जो है तो जो है वो जो कलर है वो तब्दील नहीं होगा, क्योंकि इसका ब्लैक है, ब्लैक ही रहेगा। क्योंकि हमने जो चेंजिंग करनी है वो सिर्फ पैरा 1 में हो सकती है, यानी टेक्स्ट का कलर, बाकियों में कलर नहीं होगा। तो ये देखें आपके सामने कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब भी आ गया, ब्लैक कलर भी आ गया, लेकिन टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो नहीं आया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, यानी हमारे पास जो है CSS क्लास सेलेक्टर। तो जिस तरह क्लास के नाम से जाहिर है कि भी पूरी ओवरऑल एलिमेंट्स को करता है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, तो उसके लिए सिलेक्ट एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास, किसी ख़ास क्लास के लिए अगर हमने इस्तेमाल करना तो उसके लिए डॉट यानी कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा क्लास के नेम के साथ। तो प्रोग्राम देखते हैं हम उसका। तो सबसे पहले डॉट सेंटर लगाएंगे, क्योंकि पीछे वाले में तो हमने पैरा लगाया था ना, यानी हैश पैरा। यहाँ पर डॉट है तो सेंटर है, यानी हम सेंटर का मतलब यानी जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटर में आ जाएंगी। तो उसके बाद हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट लिखते हैं और उसके बाद कलर का रेड लिख दिया और हमने स्टाइल क्लोज कर दिया। उसके बाद हेडिंग बॉडी, बॉडी के अंदर हम क्या लगाएंगे, अब देखें H1 लिखा है ताकि हेडिंग आए, क्लास इक्वल टू सेंटर, यानी क्लास जो है वो सेंटर है और हमने उसके अंदर H1 के अंदर लिख दी। उसके बाद दोबारा दूसरा पैरे के अंदर भी हमने क्लास जो है वो सेंटर दिया और उसके बाद हमने यानी पैरा जो है वो रेड कलर का और अलाइनमेंट जो है उसकी सेंटर में आ गई। उसके बाद बॉडी क्लोज और उसके बाद HTML भी क्लोज। हम इसको पैरे को ओपन करते हैं, इसको पहले नोटपैड में ओपन किया ताकि आपको प्रोग्राम आसानी के साथ समझ आ जाए, और उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ये देखें जी रेड एंड सेंटर अलाइनमेंट, यानी पूरी क्लास जो है वो रेड कलर की आ गई है और जो है पैराग्राफ है वो भी रेड कलर का आ चुका है, और वो सारे के सारे जो हैं वो सेंटर में। यानी अगर हमने क्लास का बताना हो तो उसके लिए एक चीज़ है डॉट सेंटर लगाओ और सारी की सारी जो है क्लास सेंटर में आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं नहीं सेंटर की बजाय लेफ़्ट हो जाए या राइट हो जाए, तो मिसाल के तौर पर हम इसको राइट करना चाहते हैं
तो सेंटर की बजाय हम राइट लिखेंगे, RIGHT राइट लिखा है, लेकिन सिर्फ राइट यहाँ पर लिखने से राइट नहीं होगा। मैं देखो आपके सामने चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर राइट करके सेव कर दिया है। जब हम अफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर अफेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। ये देखो सारा जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ चुका है और जो उस पर अफेक्ट था वो सारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिंटैक्स एरर है, क्योंकि हमने यहाँ पर तो राइट कर दिया लेकिन यहाँ पर राइट नहीं किया, यहाँ पर राइट नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हम यहाँ पर भी राइट लिखते हैं, राइट लिखा, उसके बाद हम यहाँ पर भी राइट लिखते हैं और लास्ट जो है यहाँ पर भी राइट लिखते हैं और उसके बाद अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम सेव करेंगे तो देखो जी पहले यहाँ पर सेंटर था, सब जगह पर सेंटर आ गया था। अब यहाँ पर जब हम राइट लिखेंगे तो ये देखें जी राइट साइड पर चला गया और सारा वो इफेक्ट भी आ चुका है। अगर हम अब इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर का तो कोई नहीं, कलर तो हमारे पास सेंटर का तो है नहीं। अब हम यहाँ पर अगर ब्लू लिख देते हैं तो और उसके बाद हम इसको Ctrl+S के ज़रिए सेव कर दें और उसके बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो कलर जो है वो ब्लू आ चुका। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी हमारे पास एक और प्रोग्राम है सेम इसी तरीके से। अब हम लैदा जो हैं वो लगाते हैं, यानी CSS क्लास सेलेक्टर्स में P.center लगाते हैं, तो उसको हम पैरा के लिए लगाएंगे। सिर्फ पैरा जो है वो सेंटर में आ जाए, बाकी जो है हेडिंग्स वगैरह जो है वो सेंटर में ना आए। अब ये देखें हेडिंग जो है वो सेंटर में है, लेकिन यहाँ पर क्लास में देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ हमने पैरे का सेंटर लगाया है, हेडर का सेंटर जो है वो नहीं लगाया। तो इसका मतलब है कि भी यानी पैरा वाला जो है यानी हेडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी ये लफ्ज़ जो है इस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा, ये लेफ़्ट साइड पर ब्लैक में रहेगा। लेकिन जो नीचे वाला पैरे वाला है वो कलर में भी आएगा और सेंटर में भी आएगा। तो हम इसको प्रोग्राम को देखते हैं जी। तो यही प्रोग्राम, पहले मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें वही प्रोग्राम जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखें जी हमारे पास जो हमने लिखा था, तो ये देखें यानी ये पैरा सेंटर में आ गया है। और उसके बाद जो है जो हेडिंग वाली थी उस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बताया गया है कि भी सिर्फ पैरा ही आए, बाकी जो है हेडर जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम सिलेक्टर लगाकर अपने प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सेम इसी तरीके से एक सिलेक्टर का एक और प्रोग्राम है जिसमें हमने P का लैदा लगाया हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद जो P लार्ज है, यानी एक P सेंटर यानी नॉर्मल में है और एक P जो है वो लार्ज में है, और उसका साइज़ भी हमने यहाँ पर बताया गया। और उसके बाद स्टाइल क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देख हेडिंग में तो कोई नहीं लगाया, तो इसका मतलब हेडिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। P पर लगाया हुआ है तो इसका मतलब P सेंटर में आएगा, और P लार्ज पर भी लगाया हुआ है तो इसका मतलब P लार्ज जो है वो भी आएगा, लेकिन वो क्या चीज़ है बड़ा करके स्क्रीन पर आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर हम सबसे पहले ये प्रोग्राम है, इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये वही प्रोग्राम जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, यानी इसमें P सेंटर वाला भी आएगा और P लार्ज वाले भी आएगा, यानी हेडिंग वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये देखें जी हेडिंग पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं है, पैरे पर आया, और पैरे का जो नीचे वाला जो साइज़ था वो देखो। अब ये देखो ये तो हेडिंग का साइज़ है, ये पैरे का नॉर्मल साइज़ है, और ये साइज़ जो है जो हमने लार्ज में दिया था। अब लार्ज में यहाँ पर कितनी है जी अभी आपको दिखाते हैं जी। हमने यहाँ पर लार्ज में साइज़ जो है वो 10 का किया हुआ है, हम यहाँ पर 10 की बजाय 100 कर देते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यानी ये वाली जो लाइन है जो लास्ट में लिखी हुई है, तो वो देखिए उसका साइज़ जो है वो तब्दील हो चुका है। अब हम 100 की बजाय अगर हम इसको चाहें कि भी यानी 200 हो जाए तो ये देखें 200 हो गया। Ctrl+S से इसको सेव करते हैं तो सिर्फ देखें यही लार्ज साइज़ वाली यानी ये जो लास्ट वाली लाइन है इसी में चेंजिंग हो रही है, बाकी दोनों में चेंजिंग नहीं हो रही। तो ये देखें जी सिर्फ उसी में चेंजिंग हुई जिसका स्टाइल जो साइज़ है वो हमने चेंज किया है, बाकियों का चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब है उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। अब आता है जी CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर।
तो यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है का मतलब सारे का सारा जिस पर इफेक्ट आ जाए वो यूनिवर्सल सिलेक्टर, और उसके लिए हम स्टार का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जहाँ पर हम पहले हैश लगाते थे या डॉट लगाते थे, यहाँ वहाँ पर हम क्या चीज़ है स्टार लगाएंगे। तो ये देखिए आपके सामने स्टार लगाया हुआ है, और उसके अंदर मैंने जो प्रॉपर्टीज़ है वो बता दी है, यानी सेंटर में आना चाहिए और कलर जो है ब्लू आना चाहिए, और उसके बाद स्टाइल क्लोज, बॉडी क्लोज। अब बॉडी जो है वो ओपन किए, उसमें H1 हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद P लिखा हुआ है, और उसके बाद PID लिखा हुआ है, और उसके बाद P और लिखा हुआ है, एंड टू मी बॉडी क्लोज कर दी। अब आप देखें जी, यानी इस पर सब पर ही इफेक्ट होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिस पर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टाइरिक्स है, स्टाइरिक्स का मतलब जो होता है सब पर। तो अब हम इसको पहले प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो ये वही प्रोग्राम जो अभी आपको सामने स्क्रीन पर मौजूद है स्टाइरिक्स वाला। अब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये देखें सारे का सारा जो है वो ग्रीन आ चुका है, और वो सेंटर में भी है, और जिस तरह आपने लिखा था वैसे ही अब हम इसका फर्ज कर तब्दील करते हैं, तो ग्रीन की जगह पर हम लिख देते हैं येलो। येलो लिखा, सेंटर की बजाय हम लिख देते हैं जी लेफ़्ट, और उसके बाद फाइल को सेव कर देते हैं। अब हम फाइल को सेव करते हैं तो रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें सारे के सारे लेफ़्ट साइड पर आ गए, और जो कलर है वो भी येलो आ चुका है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्रोग्राम है वो है ग्रुप का। ग्रुप सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल दी HTML एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन, यानी सबके स्टाइल की जो डेफिनेशन है, स्टाइल डेफिनेशन है, वो एक जैसी ही आए। तो लुक एट दी फॉलोइंग CSS कोड H1 H2 या P जितना भी होगा सबका स्टाइल जो है वो एक जैसे ही आएगा। तो उसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं, जिस तरीके से हमने ये लिखा हुआ है H1, उसके बाद स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक, उसके बाद H2 का अलग लिखा हुआ है, P का अलग लिखा हुआ है। तो यानी तीनों का इफेक्ट भी जो है वो इसी तरह ही आएगा। तो हम प्रोग्राम देखते हैं जी, यानी यू विल बेटर ग्रुप टू सेलेक्टर टू मिनिमाइज दी कोड। तो हम इसको प्रोग्राम को देखते हैं, तो हमारे साथ प्रोग्राम में देखा जाए तो यानी H1 H2 और P इन तीनों का जो टेक्स्ट है वो इकट्ठा ही यानी स्टाइल दे दिया हमने, यानी वो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में आए और कलर जो है रेड आ जाए, और उसके बाद जो है वो हमने देखो जी आपके सामने H1 भी लगाया है, H2 भी लगाया है, और P ये भी लगाया है। तो इसका मतलब है यानी तीनों का जो कलर है, जो टेक्स्ट का स्टाइल जो सेंटर में है वो आएगा। तो अब हम इसको प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले इसको नोटपैड में ओपन किया, तो ये वही चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, और उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये देखें जी वो चीज़ स्क्रीन पर आ चुकी है। जिस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया था वैसे ही जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्योंकि रेड है तो सबका रेड है, ब्लू होगा तो क्या चीज़ है सबका ब्लू या ब्लू है। ठीक है जी, हम इसको सेव कर देते हैं और आपको ताकि चेंज करके दिखाते हैं ताकि आपको आसानी के साथ ईजिली समझ आ सके। अब ये देखिए इसका कलर स्टाइल जो है वो कलर है वो तब्दील हो चुका है। तो ये हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।